हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय। आइए आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप इस समय कक्षा 10 में जो संस्कृत है, संस्कृत की व्याकरण में जो रूप हैं, उन रूप में जो धातु रूप है वही आप अध्ययन करने जा रहे हैं। धातु रूप में से कुछ रूप हमने आपको कल पढ़ाए थे और कुछ रूप हम आज पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आज हम एक आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी गलतियों में बहुत सुधार होगा। आप ध्यान से पढ़ना, देखना। आज आपने जो रूप पढ़े हैं, इन रूपों में से आप 2 रूप पढ़ेंगे। पहला रूप पढ़ेंगे दृश्य। दृश्य धातु के रूप पढ़ेंगे जिसका अर्थ होता है देखना, और इसकी क्रिया कैसे चलती है? पश्य से। इसकी क्रिया चलती है पश्य से। दृश्य को पश्य आदेश किया जाता है। और हमने ये बता ही दिया था कि वैसे लकारें 10 होती हैं। आपकी कोर्स में 5 लकारों का प्रयोग बताया गया है। लकार का अर्थ होता है काल। काल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, कामना के अर्थ में और चाहिए के अर्थ में। ये आपके कालों से, क्रिया से मतलब पता चलेगा कि कौन किस काल का है। बच्चों, लट लकार वर्तमान काल में रूप चलते हैं ती तह तन अंति, सी थह थ, श्यामि आवह आमः। जैसे पठति पठता पठन्ति, पठसि पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा। अब पश्य में जोड़ेंगे तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथा पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। ये आपने पढ़ लिया। और इसमें एक चीज़ आप देखना कि द्विवचन में ऐसे लाइन खींचकर दो वचन में ऐसे लाइन खींचना और ऐसे यल का प्रयोग बना देना। इसका मतलब है यल के अंतर्गत ही सभी विभक्तियों और वचनों में हमारे विसर्ग का नाम आएगा। अब इसमें देखो, नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लिया। अब यहाँ एक वचन और यहाँ बहुवचन, यहाँ पर क्या बचेगा? द्विवचन। 2 वचन लिखना है। पहला हमें क्या है? प्रथम पुरुष में पश्यतः, फिर मध्यम पुरुष में पश्यथः, फिर उत्तम पुरुष में पश्यावः, और फिर यहाँ पर बहुवचन के अंतर्गत क्या आएगा? इसमें पश्यामः। आप जब अपनी कॉपी पे नोट्स बनाना तो नोट्स में लिखे हुए शब्दों को यल के अंतर कर लेना। अब यल के अंदर हो जाने से आप समझ, जब पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा कि लट लकार में यल का प्रयोग मैंने बताया था। अब यल का प्रयोग का मतलब है कहीं ना कहीं हम विसर्ग और हलंत का प्रयोग करेंगे। तो लट लकार में कहीं हलंत का प्रयोग नहीं होता किसी भी रूप में, सिर्फ विसर्गों का प्रयोग होता है। और वो भी कहाँ पर? द्विवचन और बहुवचन के, उत्तम पुरुष के बहुवचन में, द्विवचन के तीनों रूपों में और उत्तम पुरुष के बहुवचन में। इस प्रकार से आप अगर बना लेंगे तो आपके जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया पश्यथा। अब पश्यथा मध्यम पुरुष के द्विवचन में बनता है और पश्यथ बहुवचन में बनता है। अब पश्यथा पश्यथ से में से विसर्गों का अंतर है। तो विसर्ग हमारा अगर पश्यथा किस धातु का, किस पुरुष का, कौन सा वचन है, ये विसर्ग आता है तो आप रियल बना कर देख लीजिए। और रियल बनाया तो आप ये नोट कर लीजिए कि इसके अंदर हमारा विसर्ग था, अतः हमारा मध्यम पुरुष में ही द्विवचन के अंतर्गत ही आएगा। ये आप क्लियर कर लेना। अब है आपका लिट लकार भविष्यकाल। लिट लकार भविष्यकाल में सेम चीज़ है।
लट और लिट में सेम है, पढ़ने पर भी वही है और यल का प्रयोग है, ठीक है ना। यल का प्रयोग है। अब कैसे, अब इसका रूप बनेगा दृच्छति दृच्छतः दृच्छन्ति, दृच्छसि दृच्छथः दृच्छते, दृच्छामि दृच्छयावः दृच्छयामः। अब दृच्छति दृच्छतः विसर्ग दृच्छन्ति, दृच्छसि दृच्छथः विसर्ग दृच्छत, दृच्छामि दृच्छयावः विसर्ग दृच्छयामः विसर्ग। फिर हमारा दृच्छयावः दृच्छयामः यल बन जाएगा। यल को बना लेना। लट लकार और लिट लकार में यल का प्रयोग रहेगा। आप नीचे विशेष करके या नोट्स करके आप होता है ना, नोट करना कि मतलब कोई विशेष बात नोट कर रहे हो तो उसमें आप इस तरह लिख सकते हो और अपनी कॉपी में भी आप इस तरह से बना लीजिए। इसके बाद बच्चों लोट लकार आज्ञार्थक, आज्ञा, आशीष और कामना के अर्थ में होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। इसमें आपको लोट लकार में प्रथम द्विवचन में ऐसे कर देना है। द्विवचन मतलब प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के दो वचन में ही सिर्फ हलंत का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के द्विवचन में रूप क्या बनता है, तो पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याओ पश्याम। अब आप ऐसे करके जब लिखेंगे, आप ऐसे करेंगे मध्यम पुरुष में, ऐसे खाना की तरह एक प्रथम पुरुष में ही मान लिया ये है और मध्यम पुरुष में है तो पश्यताम यहाँ हो गया और फिर यहाँ पर पश्यतम हो गया। पश्यताम पश्यतम दोनों द्विवचन के रूप हैं। उसमें ताम, इसमें तम। पश्यताम पश्यतम, पश्यताम पश्यतम। पश्यताम प्रथम पुरुष द्विवचन है और पश्यतम मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप है। अब बच्चों आप विधिलिंग लकार का जब रूप पढ़ेंगे तो विधिलिंग लकार में आप देखिए रूप कैसे पढ़ेंगे। इसमें क्या जुड़ता है, एत एताम एयुः, एत एतम एत, एयम एयु एम। ये आपका रूप में जोड़ा जाता है। जैसे आपने पढ़ा था तो पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। लेकिन अगर हमने एत कहा, आपको संधि नहीं करना आता है या नहीं समझ पा रहे हो तो पूरा उच्चारण कर लो, रूप कठिन तो वैसे भी नहीं है। तो पश्येत पश्येताम पश्येयुः, पश्येह पश्येतम पश्येत, पश्येयम पश्येयो पश्येम। अब इसमें आप देखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का एक वचन, दो में हलंत और एक में विसर्ग। फिर द्विवचन में दोनों में हलंत, फिर बहुवचन में एक में विसर्ग। तो इसको आप इस तरह से तीर खींच लेना। अब यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर दो वचन और यहाँ पर बहुवचन। ऐसे करके जब बनेगा एक वचन, फिर दो वचन और फिर बहुवचन, इस प्रकार बना। तो एक वचन में आप लिखेंगे पश्येत पश्येताम पश्येयुः। अब यहाँ पर हलंत आ गया और यहाँ पर दोनों में यहाँ पर विसर्ग आ गया और यहाँ पर दोनों में हलंत आ गया। फिर पश्येह विसर्ग आ जाएगा, फिर पश्येतम हलंत आ जाएगा, फिर पश्येत कुछ नहीं साफ, फिर पश्येयम पश्येयो पश्येम। मतलब सिर्फ मध्यम पुरुष का बहुवचन और उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन बिल्कुल साफ लिखना है, ना कहीं पर विसर्ग ना कहीं पर हलंत। इसी प्रकार से बच्चों आपका लंग लकार में भी बनेगा। यही प्रक्रिया लट और लिट की प्रक्रिया एक है और लंग लकार अर्थात भूतकाल की और विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ के अर्थ में एक है। इसमें क्या करना है, बस यही डायग्राम बनाना है, ऐसे करके ऐसे ऐसे। अब एक वचन में एक ये आ गया, दो वचन ऐसा हो गया, बहुवचन ऐसा हो गया। एक वचन इस तरह,
द्विवचन और बहुवचन इस तरह। ये आपका बन गया। अब कैसे बना, इसमें यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर एक वचन, दो वचन, बहुवचन में आपको लिखना कैसे है। अब लंग लकार लिखेंगे तो लंग लकार में लिखेंगे अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपस्यः, अपश्यन, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपस्याव, अपस्याम। ये तीन में ना तो हलंत है ना विसर्ग है, ये तीन साफ हैं। इनमें से आप देखेंगे हलंत, हलंत और यहाँ पर विसर्ग, फिर यहाँ पर हलंत, फिर यहाँ पर हलंत, समझ गए ना। इस प्रकार से आपको ये लिख लेंगे तो कभी आपका हलंत और विसर्ग में गलतियाँ नहीं हो पाएंगी। कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही सही से समझ में भी आ जाएगा, दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। अब बच्चों हम आपको पच धातु के रूप बता रहे हैं। पच मीन्स पकना। पच किसके कौन सी क्रिया मत बनाता है, पकाना। वो भात पकाती है, वो चावल पकाती है, इस प्रकार से पकाती मतलब पच। अब इसके रूप भी सेम चलते हैं। पचति पचतः, पचन्ति पचसि पचतः, पचथे पचामि पचावः पचामः। लट लकार भूत का वर्तमान काल। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ती तहत अंति सी थहथ आमि आवह आमः। फिर अगर हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे तो इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यथ, इष्याम इष्यावः इष्यामः। ये जोड़ना है किसमें, पच में। फिर इसका रूप कैसे आएगा, पच्छति पच्छतः पच्छन्ति, पच्छसि पच्छ्यथः पच्छथ, पच्छामि पच्छ्यावः पच्छ्यामः। फिर लंग लकार में आ जाइए तो अपचत लंग लकार में ता ताम तन तह विसर्ग मतलब अह हा तम त अम आओ आम। अब जब रूप चलेंगे तो अपचत अपचताम अपचन, अपचह अपचतम अपचत, अपचम अपचाओ अपचाम। तो लोट लकार में अतु आम अंतु तम अत आनि आओ आम। तो पचतु पचताम पचन्तु, पच पचतम पचत, पचानि पचाओ पचाम। फिर विधिन्न लकार में एत एताम एयुः, एतम एत, एयम एयु एम। अर्थात पचेत पचेताम पचेयुः, पचेह पचेतम पचेत, पचेयम पचेयु पचेम। इस प्रकार से बच्चों आपके धातु रूप तैयार हो जाएंगे। कल हम आपको अनुवाद पढ़ाएंगे। आपके अनुवाद भी बहुत ही छोटे छोटे से, और ज़्यादातर आपके अनुवाद आपके पाठ में जो प्रश्नोत्तरी कराई है, आपके प्रश्नोत्तर संस्कृत से तैयार हैं, उससे आ जाते हैं। तो बच्चों कुछ अनुवाद सरल आते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। आपका अनुवाद भी हो जाएगा, आप अनुवाद भी पढ़ लेना। तो बच्चों यह रहा आज का वीडियो। अब हम अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हैं और आशा करते हैं आप सब लोगों को बताई गई बात आपको अच्छी लग रही होगी, आपकी समस्या का समाधान हो पा रहा होगा। यदि हो पा रहा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर कहीं पर और कुछ भी पढ़ने की, संस्कृत से रिलेटिव कुछ पढ़ने की, गद्यांश पद्यांश, और आप संस्कृत के यदि स्टूडेंट हैं, संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत इत्यादि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आपका आखिरी चैप्टर बस यही अनुवाद का बचा है। अनुवाद, और अनुवाद के बाद में आपको संस्कृत से कुछ नहीं आता। फिर उसके बाद में आपकी हिंदी से आएगा, जैसे आप एप्लीकेशन और निबंध इत्यादि, ये हिंदी से रहेंगे। इसमें संस्कृत का कहीं भी कोई भी वो नहीं होता। सिर्फ इसके बाद अनुवाद बचा। तो अनुवाद पढ़ाने के बाद फिर हम, कुछ बच्चों ने कहा था कक्षा 9th की भी पढ़ा दें हिंदी की संस्कृत, तो कक्षा 9th की हिंदी की संस्कृत पढ़ाने के बाद फिर हम संस्कृत का सिलेबस उठाएंगे। बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।
जय हिंद, जय भारत।